आज का हमारा चैप्टर है हिंदी ग्रामर से चैप्टर 7 लिंग। आप सभी जानते हैं लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का जाति का होने का बोध हो उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब देखिए ऊपर ऊपर के चित्र में कुछ पशु पक्षी हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, कुछ खा रहा है, बतख जल में तैर रही है, कुछ दूर बकरी घास खा रही है, हाथी तालाब में पानी पी रहा है। इन पशु पक्षियों से यह बात समझ में आ रही है कि प्राणी दो तरह के होते हैं। ठीक है, प्राणी कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। जिन्हें देखकर पता चल जाता है वे पुरुष जाति के हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ हम देखकर पता कर सकते हैं ये स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं। कुछ में हम अंगों के द्वारा कुछ को पहचान सकते हैं। ऊपर के चित्र में देखिए बंदर और हाथी पुरुष जाति के हैं, नाम से ही पता चलता है बंदर। ठीक है, हाथी। इसी तरीके से बतख और बकरी स्त्री जाति के हैं। ठीक है, नाम से ही यहाँ हमें पता चल गया है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग। और लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें पुरुष जाति का होने का बोध हो। संज्ञा शब्द मतलब संज्ञा किसको कहते हैं? किसी नाम को ही तो कहते हैं संज्ञा। तो उसके पुरुष जाति होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे अध्यापक। अध्यापक क्या है? हमें नाम से ही पता चल रहा है अध्यापक पुरुष जाति में आते हैं। अगर अगर यहाँ अध्यापिका लिखा होता तो हम कहते हैं स्त्रीलिंग। शेर, शेर क्या हुआ? पुल्लिंग। माली पुल्लिंग, लड़का पुल्लिंग। ठीक है, इसी तरीके से पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री, स्त्रीलिंग ऐसे शब्द संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति के होने का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे अब आ गया, यहाँ पे अध्यापक था, यहाँ क्या है? अध्यापिका। तो ये स्त्रीलिंग। शेरनी स्त्रीलिंग, मालिन स्त्रीलिंग, लड़की स्त्रीलिंग। ठीक है, जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब ये देखिए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं। जैसे पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, बूढ़ा घोड़ा, लेखक नाना, ये सब क्या है? पुल्लिंग। और ये बुढ़िया घोड़ी लेखिका ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। इसी तरीके से इस तरफ दिए हैं मोर मोरनी, नौकर नौकरानी, लड़का लड़की। ठीक है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए हुए हैं। सभी देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सभी देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे भारत, रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान आदि। किसी भी देश का नाम ले लीजिए, सब क्या है? पुल्लिंग। शरीर के कुछ अंगों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नाक, नाक क्या है? स्त्रीलिंग। आंख, आंख क्या है? स्त्रीलिंग। कान स्त्रीलिंग। पैर स्त्रीलिंग। हाथ गर्दन स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति, चित्रकार, कलाकार, इंजीनियर, डॉक्टर आदि। अब इनसे आप कहोगी कि हम आपको अगर बीमार हो जाओगी तो आप यही तो कहोगी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आप ये थोड़ी ना कहोगी या किसी को पता भी नहीं चलेगा आप लेडी डॉक्टर के पास जा रहे हो या जेंट्स डॉक्टर के पास जा रहे हो। आप यही कहोगे डॉक्टर पास जा रहे हैं। या वो अच्छा कलाकार है, तो कलाकार से क्या पता चल रहा है हमें कि कलाकार है? ये नहीं पता चला वो स्त्री है या पुरुष है। तो हमें ये कैसे पता चलता है? जैसे कि डॉक्टर, जैसे राष्ट्रपति दिया है इसमें, तो राष्ट्रपति ये अब स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकती है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये राष्ट्रपति स्त्री है या पुरुष है? तो इनके क्रिया से या विशेषता विशेषण से पता चलेगा। जैसे कि हमने कहा राष्ट्रपति
बहुत अच्छी हैं। अब अच्छी क्या थी उनकी विशेषता? अच्छी हम किस में लगाते हैं? स्त्री में लगाते हैं ना। तो अच्छी हैं, तो अब हमें पता चल गया दूसरे को कि ये स्त्री हैं। और अगर हम लिख देते राष्ट्रपति बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे किस में लगाते हैं? पुल्लिंग में। तो इससे हमें विशेषता से और ऐसी तरीके से राष्ट्रपति हमारे घर आए। आए हम किसके लिए लगाएंगे? पुल्लिंग। ठीक है, आई थी किसके लिए लगाएंगे? स्त्रीलिंग। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये स्त्री है या पुरुष है। ठीक है। क्रिया शब्दों के द्वारा लिंग की पहचान की जा सकती है। अभी मैंने बताया ना, क्रिया शब्द जैसे जा रही हैं, अगर हम कह देंगे तो वो लेडीज हो गई, जा रहे हैं तो जेंट्स हो गए, राष्ट्रपति जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं या प्रधानमंत्री जा रही हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा अभी ना। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, फिर ये आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री और पुरुष जाति में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका कोई लिंग नहीं बदलता, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, चित्रकार, कलाकार। अभी मैंने बताया ना, इनका लिंग नहीं बदलता, लेकिन हमें इनमें जो क्रिया और विशेषण लगाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर सोचकर बताइए, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। लिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी में लिंग कितने प्रकार के, हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? चार चार उदाहरण दे दिए। लिंग के दो ही तो भेद है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये आप कर लेना, इनके दो दो उदाहरण दे देना, दो नाम इसमें, चार नाम इसमें और चार नाम इसमें। ऐसे चार शब्द लिखिए जिनके लिंग नहीं होते। अभी ऊपर दिया हुआ है ना, इनके लिंग नहीं बदलते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर। आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। फिर नीचे देखिए, रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। पेंसिल ले लीजिए हाथ में बेटा। जैसे बूढ़ा थककर सो गया, तो हमें इसमें क्या करना है? रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है। लिंग बदल देना। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़िया। बुढ़िया थककर सो गई। ठीक है, बालक गीत गा रहा है, अब यहाँ हो जाएगा बालिका गीत गा रही है। ठीक है, क्रिया भी बदल जाती है साथ में। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अब हम इसको लिंग बदल देंगे। माता जी अखबार पढ़ रही हैं। ठीक है, फिर है ऊंट रेत पर बैठा है, अब लिख देंगे ऊँटनी रेत पर बैठी है। ठीक है, फिर है दादाजी आराम कर रहे हैं, दादी जी आराम कर रही हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अब यहाँ दिया है, सही स्त्रीलिंग शब्द पर टिक का निशान लगाइए। हाथी का क्या हो जाएगा? हथनी। बंदर का बंदरिया। गायक का गायिका। पुजारी का पुजारिन। फिर है उचित लिंग शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। उचित लिंग शब्दों द्वारा, यानी कि घास चर रही है, अब रही है किसमें लगाते हैं? स्त्रीलिंग में ना। तो हम यहाँ के लिए क्या लिख देंगे? बकरी। ठीक है, क्रिया से पता चलेगा। नाच रहा है किस पे लगाते हैं? पुल्लिंग पे, तो यहाँ लिख देंगे मोर। पूजा करवा रहा है, पंडित। ठीक है, पढ़ा रही हैं, अध्यापिका। अध्यापिका, रही है लिखा है ना, इसलिए। जंगल में रहता है, कौन रहता है? शेर। फिर ये दिया है
लिंग के आधार पर निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। गौतम बाजार जाती है, यहाँ हमें लिखना है गौतम बाजार जाता है। क्रिया चेंज कर देनी है, गलत था ना, जाती पुल्लिंग के साथ जाता है लिखेंगे। सेब मेज पर रखी है, सेब मेज पर रखा है। पुजारिन पूजा करता है, यहाँ लिखना है पुजारिन पूजा करती है। यह मेरा पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। चूहा बिल में रहती है, चूहा क्या है, पुल्लिंग है ना, तो रहता है हम क्रिया लगाएंगे, बिल में रहता है। अब ये नीचे देखिए, दिए गए चित्रों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। मोर का मोरनी, धोबी का धोबिन, दादा का दादी, गायक का गायिका, राजा का रानी, घोड़ा का घोड़ी। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है।